तारीख थी 7 सितंबर 2025। दोपहर के 3 बजे थे जब पूरे बर्तानिया में हर शख्स के मोबाइल पर एक अलर्ट रिसीव हुआ। क्या लिखा था इसमें नाज़रीन? दिस इज अ टेस्ट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट्स। इन अ रियल इमरजेंसी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द अलर्ट टू कीप योरसेल्फ एंड अदर्स सेफ। आज से ठीक 6 माह कबल इस अलर्ट सिस्टम का तजर्बा यूके गवर्नमेंट ने किया और इसका नाम अरमागेडोन अलर्ट सिस्टम रखा गया, जिसे हरमजदून कहा जाता है, यानी तीसरी और आखिरी जंग। ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में भी है और अंजील में भी है। इस्लाम भी इस जंग से मुतनब्बे करता है। नाजरीन, जब मैंने ये खबर सुनी तो उस वक्त मेरी सिक्स सेंस ने यह अलार्म कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस अलार्म सिस्टम पर काम कई साल से जारी था, लेकिन इसको एक्टिव ना किया गया और अब इसका एक्टिव होना यह साबित करता है कि दुनिया किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। जो लोग हरमजदून की जंग का नक्शा बताते हैं उनके मुताबिक मुसलमान बहुत वल्नरेबल होंगे। आप अरब मुल्कों से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ आएं और मुसलमानों के हालात देखें। रही सही कसर वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ने निकाल दी है। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर इतना नाज है कि पाकिस्तान को हमेशा इस्लाम का कला कहा जाता रहा है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के दौरान, मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि इस्लामी मुल्कों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ईरान की बात कर लें, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जो रद्द अमल आया वो भी बायसे हैरत है। ईरान ने जवाबी हमले किए हैं बहरीन पे, यूएई पर, कतर पर और उर्दन पर, और ये चारों मुल्क भी इस्लामिक रियासतें हैं। एक तरफ मुसलमान आपस में दस्तों गिरफ्तार हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। बहुत से तारीखदान और इस्लामी स्कॉलर्स इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ईरान इजराइल जंग का मतलब हरमजदून की लड़ाई का आगाज हो सकता है। नाज़रीन, हरमजदून की यह जंग असल में है क्या और इसका मुकाम कहाँ है, इस हवाले से हमें जो रिवायात मिलती हैं मैं आपके सामने वो रखता हूँ। बाइबल में क्या कहा गया? बाइबल में दर्ज है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा। ऐसे वक्त में मसीह अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़ुहूर होगा, जो तमाम ईसाइयों को बादलों पर ले जाएंगे, जहां बैठकर वो इस जंग का नजारा करेंगे और इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अब बताता हूं आपको कि अंजील क्या कहती है। ये डॉट आपने मिलाने और आपको समझ आएगी जब एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। ईरान की जंग किस तरफ जा रही है, इसराइल क्या करने जा रहा है, अमेरिका क्या करने जा रहा है। अंजील की बात करते हैं। अंजील के बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 16 है, जिसमें यह कहा गया है कि सब शैतानी रूहें और दुनिया जहान की फौज सब की सब हरमजदून में जमा होंगी, यानी ये मार्का इजराइल में वाक़िया अलमजीदो के वादी में लड़ा जाएगा। अब हरमजदून की वादी का सही इलाका तो गैर वाज़ेह है, क्योंकि मौजूदा दौर में ऐसा कोई भी पहाड़ नहीं जिसे मजदो कहा जाए। लेकिन क्योंकि हर के मानी है पहाड़, तो ज़्यादा इम्कान यही है कि जिस इलाके में ये जंग होगी वो यरूशलेम के शुमाल में तकरीबन 60 मील के फासले पर पहाड़ों से घिरा हुआ मजदों का मैदान होगा। और तमाम इल्हामी किताबों में जिक्र की ये वजह मजदून की वादी खुदा और बदी की कुव्वतों के माबैन आखिरी लड़ाई की अलामत बन गई है। कुरान में जो अल्फाज हैं उसका जो मफहूम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आयात का तर्जमा कुछ यूँ है कि ये किताब बिल्कुल सीधी है ताकि वो खबरदार करे कि एक बहुत बड़ी जंग है। अब बहुत से मुफस्सिरीन इस जंग को हरमजदून की लड़ाई इसी से ताबीर करते हैं, लेकिन इस्लामी मुफक्किरीन हरमजदून को एक आम इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इस जंग की जानिब इशारा नहीं करते जो मजदों के मैदान में लड़ी जाएगी, बल्कि यहाँ हमें वर्ल्ड वार 3 का गुमान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जंग पूरे कुरान अर्ज़ की जंग नज़र आती है। और इस तरह ज़बूर की बात की जाए तो ज़बूर में ये लिखा है कि हरमजदून की जंग वो आखिरी जंग है जो इंसानी हुकूमतों और खुदा के बीच लड़ी जाएगी। हरमजदून की जंग में इंसानी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़बूर में भी इस जंग को वर्ल्ड वार ही तस्वुर किया गया है। बाइबल में इसकी तैयारी का हुक्म कुछ इस तरह से दिया गया है: कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करा दो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को भड़काओ, जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें। इर्द गिर्द के लोगों, जल्द आकर जमा हो जाओ। बाइबल में जो इर्द गिर्द से लोगों को जमा करने का हुक्म है उससे मुराद करीबी रियासतें हो सकती हैं। लिहाजा तीनों इल्हामी किताबों में इसी तरफ इशारा है कि हरमजदून की लड़ाई एक ख़ास मुकाम की जंग नहीं, लेकिन ये शुरू फ़लस्तीन ही की सरजमीन पर होगी और फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी आग में लपेट लेगी। अब बात कुछ इस जंग की हौलनाकियों की भी कर लेते हैं। रिवायात के मुताबिक ये जंग अचानक और आनन फानन शुरू होगी। हर तरह का असलहा आज़ादाना इस्तेमाल होगा। लातादाद अफराद इस खूनी जंग में मारे जाएंगे। जब अक़वाम अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगी तो 90% से ज़ायद लोग इस जंग में लुक़मा अजल बन जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इस जंग की तबाहकारियों का नक्शा इस तरह मिलता है कि अगर एक शख्स के 100 बेटे होंगे तो उसे मालूम होगा कि 100 में से 99 मारे जा चुके हैं। ज़मीन इंसानी लाशों से इस तरह आटी होगी कि एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह तलाश करने के लिए उड़ेगा तो उसे ज़मीन पर कहीं खाली जगह नज़र नहीं आएगी। आखिर एक जगह थक कर गिर जाएगा, बेदम हो जाएगा, वहां भी लाशों का ढेर होगा जिस पर वो गिरा होगा। इसी हदीस के मजीद अल्फाज हैं कि लोगों का दुख और गम का ऐसा आलम होगा कि किसी को माले गनीमत हासिल होने की भी खुशी नहीं होगी।
इस जंग में तबाही इस कदर होगी कि इंसान एक बार फिर घोड़ों ऊंटों पर सफर किया करेगा। ये जंग सिर्फ मजदून की वादी तक नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। अब आते हैं इस वक्त के हालात पे, जो कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया का अमन खत्म हो रहा है। हम तेजी से एक ना खत्म होने वाली जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आने वाली वीडियोस में इस हवाले से मजीद मालूमात और वीडियोस भी शेयर की जाएंगी। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप जान सकें बहुत से मुश्किल सवालों के आसान जवाब।